हाय गाइस, आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। वेट लॉस, वेट लॉस, वेट लॉस। हम पूरा टाइम यही सोचते रहते हैं, पर हम क्या ये सोचते हैं कि हम सही न्यूट्रिशन ले रहे हैं या नहीं? तो इस वीडियो में बने रहिए, हम न्यूट्रिशन के बारे में बहुत सारा डिस्कशन करने वाले हैं। Welcome back to my channel Fab Mind to Body. I am Aarti and I am a certified nutritionist. आज हम बात करेंगे Why don't I lose weight? Even if I am losing weight, am I being healthy? और हेल्दी रहने के लिए न्यूट्रिशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो हम न्यूट्रिशन के बारे में आज 5 फैक्टर आपके लिए लेके आए हैं और उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगर आप ये वीडियो पूरा देखोगे, मैं गारंटी के साथ ये कह सकती हूँ कि आप खाने को देखने का नज़रिया पूरा बदल जाएगा। यू विल चेंज द वे यू लुक एट फूड। सो लेट्स डाइव इनटू इट। तो पहला टॉपिक है कैलोरीज। कैलोरीज क्या होती हैं? कैलोरीज इज़ यूनिट ऑफ एनर्जी। जो हम खाते हैं वो बॉडी में जाके कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी। और एनर्जी कहाँ यूज़ होता है? हमारी डेली एक्टिविटीज़ में। जैसे मैं बात कर रही हूँ, अपना हाथ हिला रही हूँ, उसके लिए एनर्जी चाहिए। आप दौड़ रहे हो, घर के काम कर रहे हो, उसके लिए एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी को कैलकुलेट करने का एक मेजरिंग यूनिट को कहते हैं कैलोरीज। हर बंदे का कैलोरी कंजम्पशन उसके एज, उसका हाइट और वेट और जेंडर पे डिपेंड करता है। तो हर किसी का कैलोरी कंजम्पशन आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। बहुत सारे ऐप्स हैं जिस पे आप ये सारे डिटेल डाल सकते हो और आपको बता देगा कि आपको कितने दिन में कैलोरीज कंज्यूम करने होते हैं। दैट इज़ जस्ट टू मेंटेन योर वेट। अगर आपको वेट बढ़ाना है तो आपको कैलोरी सरप्लस में जाना पड़ेगा। अगर आपको वेट घटाना है तो आपको कैलोरी डिफिसिट में जाना पड़ेगा। तो हम जानते हैं नेक्स्ट चीज़ के बारे में, जो है मैक्रोन्यूट्रिएंट। मैक्रोन्यूट्रिएंट होती हैं चीज़ें जैसी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को मैक्रोन्यूट्रिएंट्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम इसको बल्क में कंज्यूम करते हैं। जैसे रोटी हो गई, दाल, चिकन, ये सारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंडर आती हैं। और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का काम बॉडी पे ये होता है कि वो आपको एनर्जी प्रोवाइड करे, बूस्ट मसल हेल्थ एंड मेंटेन द मसल्स इन द बॉडी, और ग्रोथ हार्मोन को रेगुलेट करे, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को अपने बॉडी पे असर होता है। तो ये था मैक्रोन्यूट्रिएंट। मैक्रोन्यूट्रिएंट का फर्स्ट कैटेगरी है प्रोटीन, और ये है वेज प्रोटीन और ये है नॉन वेज प्रोटीन। आप इस लिस्ट से रेफ़र कर सकते हो, एक स्क्रीनशॉट ले लो अगर चाहिए तो प्रोटीन होता क्या है? प्रोटीन इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर लाइफ। प्रोटीन हमारे मसल डेवलपमेंट और रिपेयर में बहुत काम आता है। जब हम प्रोटीन कंज्यूम करते हैं, हमको प्रोटीन ज़्यादा कंज्यूम करना चाहिए इन कंपैरिजन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट, क्योंकि वो आपका वेट रेगुलेट करने में बहुत मदद करता है। और प्रोटीन के इसके अलावा भी जब हम एक छोटे बच्चे के न्यूट्रिशन के बारे में सोचते हैं तो हम ज़्यादा ध्यान इसलिए देते हैं क्योंकि उसका एक ग्रोथ फेज़ होता है, और हम हर चीज़ का बहुत ख़ास ध्यान रखते हैं कि उसको प्रोटीन दे रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट दे रहे हैं, फैट दे रहे हैं, सारी चीज़ें सही तरीके से दे रहे हैं, क्योंकि न्यूट्रिशन ऐसी चीज़ है जो ग्रोथ हार्मोन्स को रेगुलेट करती है। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप प्रोटीन कंज्यूम कीजिए। प्रोटीन के और भी बहुत फ़ायदे होते हैं। एक तो होता है आपके बॉडी में सेल और टिश्यू नए बनाना, देन इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम वायरस एंड एनी बैक्टीरिया कमिंग फ्रॉम आउटसाइड। सो प्रोटीन खाना बहुत ज़रूरी है गाइस, इन द राइट प्रोपोर्शन, डिपेंडिंग ऑन अ लॉट ऑफ फैक्टर्स। तो आप वो भी कैलकुलेशन इंटरनेट पे देख सकते हैं कि आप कितना प्रोटीन दिन में कंज्यूम कर सकते हैं। प्रोटीन के बारे में बात करते हैं, प्रोटीन कंजम्पशन हर बॉडी का अलग होता है क्योंकि उसके वेट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप प्रोटीन के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मैं एक सेपरेट प्रोटीन पे वीडियो बनाऊँगी। अब बढ़ते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट के दूसरे हिस्से में, और उसको कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स का मेन काम ये होता है कि वो आपके बॉडी में एनर्जी पहुंचाए। तो 2 टाइप के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, एक होता है सिंपल कार्ब और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स कार्ब। तो सिंपल कार्ब ये होते हैं जैसे चावल इज़ अ सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स। अगर आप चावल खाते हो तो आपके बॉडी में वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है और फिर से आपको भूख लगेगी। दैट विल कन्वर्ट टू ईटिंग मोर और मोर कैलोरीज। जब आप कॉम्प्लेक्स कार्ब खाते हो तो आपका बॉडी ज़्यादा टाइम लेता है
है उसको डाइजेस्ट करने में और उसको ज़्यादा एनर्जी लगती है उसको डाइजेस्ट करने में। कॉम्प्लेक्स कार्ब का एग्जांपल होगा ओट्स। अगर आप ब्रेकफास्ट में ओट्स खाते हो तो इट विल कीप यू फुलर फॉर अ वेरी लॉन्गर टाइम। जब हम कार्ब्स खाते हैं वो हमारी बॉडी में जाके उसको एनर्जी या फ्यूल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो जब कार्ब्स हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं तो जो हमारी बॉडी के सेल्स होते हैं वो उसको कार्ब्स को कन्वर्ट कर देता है फ्यूल मॉलिक्यूल में, और इस पूरे एंटायर प्रोसेस को कहते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड विद द थर्ड कैटेगरी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंदर। तो वो चीज़ है फैट। फैट, बहुत लोग बोलते हैं मैं फ़ैट बिल्कुल भी नहीं खाऊंगी और मेरा वेट लॉस हो जाएगा। वो गलती बिल्कुल भी मत करिए, क्योंकि फ़ैट बहुत ज़रूरी होता है। हाँ, मैं मानती हूँ बहुत कम या लिमिटेड क्वांटिटी में आपको फ़ैट कंज्यूम करना है। अगर आप फ़ैट बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं करोगे तो आपके ब्रेन डेवलपमेंट में हैम्पर हो सकता है। आपने अगर एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए, जैसे हम छोटे बच्चे को घी ज़रूर खिलाते हैं, इट इज़ ऑल्सो फैट, सैचुरेटेड फैट उसको कहते हैं, और वो ज़रूर इसलिए खिलाते हैं बिकॉज दैट इज़ द क्रूशल टाइम जब उसका ब्रेन डेवलपमेंट हो रहा है। तो फैट इतना ज़रूरी है गाइस, लाइक यू लुक एट द किड। तो ये लिस्ट है अच्छे फैट्स के, आप चाहिए तो उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फ़ैट के और भी बहुत फ़ायदे हैं। फ़ैट इज़ अ सोर्स ऑफ फैटी एसिड, और ये बॉडी खुद प्रोड्यूस नहीं करती, आपको उसको बाहर से प्रोवाइड करना होता है। और बहुत सारे विटामिन मिनरल्स है जो फैट सॉल्युबल होता है। फैट सॉल्युबल का मतलब ये होता है वो डिज़ोल्व बॉडी में फ़ैट के साथ ही होता है। जैसे विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ई को फ़ैट की ज़रूरत होती है। तो इसी के साथ मैं कहूँगी कि फ़ैट कंजम्पशन इन लिमिटेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। तो फ़ैट बिल्कुल भी पूरी तरीके से बंद मत कीजिए, फ़ैट ज़रूर खाइए। ये थे 3 कैटेगरी मैक्रोन्यूट्रिएंट में, और उसके साथ आता है फाइबर। फाइबर क्या होता है? एनीथिंग दैट यू ईट इन वेजिटेबल, फ्रूट्स, ये सब फाइबर होता है, और इसमें भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। और इसका मेन काम ये होता है कि बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम को रेगुलेट करे। अगर आप फाइबर खाते हो यू विल हैव अ हैप्पी मॉर्निंग। ट्रस्ट भी, फाइबर खाना बहुत ही अच्छा होता है बॉडी के लिए। ये ऑल्सो आपको फुल लंबे समय तक रखता है, आपका ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल रखने में हेल्प होता है। तो फाइबर शुड बी अ पार्ट ऑफ योर प्लेट एवरी डे। आगे बढ़ते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की तरफ। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये माइक्रो होते हैं, जो हमारी बॉडी को बहुत स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए होते हैं। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते क्या हैं? जैसे हमारे मिनरल्स और विटामिन्स। तो मिनरल्स और विटामिन्स हमारे बॉडी में बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत सारा फंक्शन अपने बॉडी में रेगुलेट करते हैं। अगर आप ये जो 3 चीज़ें हैं, अगर आप ढंग से कैलोरीज कंज्यूम नहीं करते हो, जैसे राइट कैलोरीज, राइट प्रोटीन, राइट कार्ब, राइट फैट नहीं कंज्यूम करोगे, तो आप ऑलवेज डिफिशिएंसी में रहोगे। जैसे विटामिन डिफिशिएंसी में रहोगे, मिनरल डिफिशिएंसी में रहोगे, क्योंकि विटामिन्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर नेल्स ग्रोथ, योर स्किन, योर ब्रेन डेवलपमेंट, योर इम्यून सिस्टम। तो इतना ज़रूरी होता है विटामिन्स और मिनरल्स हमारे बॉडी में। तो जब आप खाना खा रहे हो तो बहुत ध्यान से अपनी प्लेट की तरफ देखो, और देखो कि आपके प्लेट में प्रोटीन है, कार्ब है, वेजिटेबल्स है, सैलेड्स है, फ्रूट्स है। ये सारा कंज्यूम करना बहुत ज़रूरी है, और हर रोज़ कंज्यूम करना ज़रूरी है गाइस। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द ग्रोथ ऑफ द बॉडी। तो अगर हम कहते हैं तो ये मैक्रो है, तो डोंट टेक इट लाइटली। ये मत करिए कि आई डोंट केयर, मेरे को वेट लॉस करना है तो मैं कुछ भी खा लूँगा या खा लूँगी, वैसे नहीं करना है। यू शुड स्टे हेल्दी, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। इवन इफ़ यू आर अ लिटिल ओवरवेट बट यू आर हेल्दी, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वाटर। वाटर हम सबको पता है, हमको दिन में 3 to 4 लीटर्स ऑफ वाटर कंज्यूम करना चाहिए। ज़्यादा वाटर कंज्यूम करना भी बॉडी के लिए बहुत सही नहीं होता है। समटाइम्स वो अपने बॉडी में मिनरल्स और विटामिन्स और सॉल्ट फ्लश आउट कर देता है। तो जस्ट कीप अ वॉच कि आप 3 या 4 लीटर तक का पानी पीजिए। पानी इज़ ऑल्सो वेरी गुड फॉर डाइजेशन, आपका पेट साफ रखता है। पेट साफ, आपका गट हेल्थ जब हेल्दी रहता है, आपका स्किन ग्लो करता है। सो वाटर बेसिकली बहुत यूज़फुल चीज़ है जो हम सबको पीना चाहिए, और एक ही जो चीज़ है जिसमें 0 कैलोरीज़ है, तो पानी ज़रूर पीजिए।
नेक्स्ट चीज़ है मील टाइम एंड फ्रीक्वेंसी। तो मील टाइम और फ्रीक्वेंसी हर किसी का डिपेंड करेगा। कुछ लोग करते हैं इंटरमीडिएट फास्टिंग, कुछ लोग लेते हैं 5 मील अ डे, कुछ लोग लेते हैं ओनली 1 मील अ डे। तो मैं ये रेकमेंड करूँगी, जब आप खाना खा रहे हो ईट माइंडफुली। आप क्या खा रहे हो, फ़ोन के साथ खाना बिल्कुल भी मत खाइए, बिकॉज यू डोंट नो। जब आप खाना खाते हो तो ब्रेन सेंड्स अ सिग्नल आपके ब्रेन को कि अभी हमको खाना मिल रहा है, और जब तक आप फुल हो तो अब ब्रेन को जब तक पता चले तब तक उसको 20 मिनट्स लगते हैं, तो ऑलरेडी यू आर ओवर ईटन। तो बहुत माइंडफुली खाना इसलिए ज़रूरी है कि आपको पता चले आप फुल हो, और तभी आप उसको स्टॉप कर दीजिए कि आप फुल हो। तो ज़्यादा एकदम से खाना कंज्यूम करोगे तो जैसे हम ट्रक में लोड डाल देते हैं, इट गेट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर द ट्रक टू मूव। वैसे ही हमारे बॉडी में एकदम से आप बहुत खाना डालोगे तो डाइजेशन में बहुत डिफ़िकल्टी होती है, बॉडी को बहुत परेशानी उठानी पड़ती है उसको डाइजेस्ट करने में। अगर वही चीज़ आप इंटरमीडिएट फास्टिंग में सेम कैलोरी कंजम्पशन, अगर आपका कैलोरी कंजम्पशन है 1200, तो आप उसको 2 मील में डिवाइड करके खा लीजिए। अगर आप 5 मील्स ले रहे हो तो इसी को आप 5 मील्स में डिवाइड करके ले लीजिए। इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू वांट टू डू इट एंड हाउ यू वांट टू टेक इट फॉरवर्ड फ्रॉम देयर, बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और टाइम पे खाना खाना, और 7 बजे से अगर आप जल्दी खाना खा सकते हो दैट इज़ द बेस्ट थिंग। आपकी एनर्जी नेक्स्ट डे बहुत ही अच्छी रहेगी। सो दैट वाज मील एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मील्स। तो अब आते हैं लीस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ पे, जो है सप्लीमेंट्स। सप्लीमेंट्स आपके बॉडी पे कब काम करते हैं? जब आप ये चारों चीज़ ऑन पॉइंट फॉलो करोगे तभी ये सप्लीमेंट्स आपके बॉडी पे काम करेगा। सप्लीमेंट्स आर जस्ट 5% ऑफ योर बॉडी, और ये सारी चीज़ें अगर आप ढंग से करोगे तभी सप्लीमेंट का फ़ायदा है, वरना सप्लीमेंट का आपके बॉडी पे कोई फ़ायदा नहीं होगा। बहुत सारे यंगस्टर्स आजकल ये सोचते हैं कि मैं सप्लीमेंट लूँगा और बल्क बॉडी बनाऊँगा, ये बॉडी बनाऊँगा। इट डजंट वर्क लाइक दैट। यू नीड टू फॉलो ऑल दिस रेगुलसली टू गेट द सप्लीमेंट्स। और अपने बॉडी में सप्लीमेंट्स जो बेसिक जो होते हैं, कैरेटीन जो होते हैं, एमिनो एसिड्स और कैफीन, वो जो आपके बॉडी बिल्डिंग में या फिर हैवी वेट लिफ्टिंग में काम आते हैं, उसी का काम होता है सप्लीमेंट। तो सप्लीमेंट तभी लो जब ये सारी चीज़ें आप ढंग से करो। सो गाइज, आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया। आज हमने सीखा न्यूट्रिशन और वेट लॉस क्यों नहीं होता है। अगर आप सारे गाइडलाइंस ढंग से फॉलो करोगे तो आप डेफिनेटली वेट लूज़ करोगे। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन, तो आपको पता चले मेरी नेक्स्ट वीडियो कब आएगी। एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, लाइक एंड कमेंट। थैंक यू। साइनिंग ऑफ, आरती।